हाय स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग को डिस्कस कर रहे थे अबाउट न्यूटन्स सेकंड लॉ। अभी हम न्यूटन के सेकंड लॉ को थोड़ा और इलैबोरेट करते हैं, उसके एग्जांपल डिस्कस करते हैं छोटे से, सो दैट आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, आई होप कि आप अपने घर में सब अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे और लॉकडाउन का एंजॉय कर रहे होंगे। तो लॉकडाउन के एंजॉय में थोड़ी सी स्टडी हो जाए, स्टडी विद फन। आई नेवर से कि आप बहुत स्ट्रेस में स्टडी करें। ओके, स्टडी करिए बट थोड़ा मजे से करिए, बिकॉज फिजिक्स, केमिस्ट्री, इवन साइंस जो है बहुत इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है। आपको डे टू डे लाइफ में आप यूज करते हैं, विच यूज से ऐसा क्यों होता है। साइंस में क्या है, उन्हीं चीजों का एक अच्छा एक्सप्लेनेशन है जो आपको समझ में आता है कि हम ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ओके, तो साइंस आपको जादू नहीं सिखाता, जादू की जगह पे उन चीजों की क्लैरिटी देता है कि मैजिक नहीं है, इट हैपन्स ड्यू टू साइंस। चलिए, हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड लॉ। ओके, अब एक बात छोटा सा आपको बता देता हूं कि हमने क्या कहा था कि फोर्स क्या है। हमने कहा था आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू m इंटू वी। ओके, और हमने इसमें क्या कहा कि फोर्स क्या है, P अपॉन T लिखो आपको समझाने के लिए। ठीक है, आप इसी को थोड़ा सा ध्यान देना, बस जो मैंने लिखा है। ठीक है, इसको मैं आपको क्लियर आगे फर्दर करूंगा, ये आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। मोमेंटम और T जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। करेक्ट। इसके एग्जांपल्स, अभी आप क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं आप लोग। क्रिकेट खेलते हैं तो क्या होता है, जब आपके पास एक कैच आता है तो दो तरह से आप कैच को पकड़ सकते हैं। एक, आप सीधे अपने हाथों को ऐसे रखें और बॉल को धप करके हाथ पे आने दें, क्या होगा, हाथ पर चोट लगेगी। और दूसरा तरीका क्या है कि आपके पास बॉल आए तो आप क्या करें, अपने हाथ को थोड़ा सा बॉल के साथ साथ नीचे को खींच लें। ओके, तो आप क्या कर रहे हैं, जब आप नीचे को खींचते हैं, आपके हाथ पर इतनी हार्ड बॉल भी चोट नहीं पहुंचाती। इसके पीछे रीजन क्या है, बिकॉज आपने बॉल को जहां से गैदर किया और वहां से जब उसको नीचे को आपने पुल किया अपने हाथ को, तो क्या किया आपने, यू आर इंक्रीजिंग द टाइम। मैथमेटिक्स है सिंपल। इफ time is increasing, then what is happening, force is decreasing. So there is no confusion. मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट एग्जांपल क्या है, कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। So, if you are able to increase the time when you are pulling the ball with your hands down, then it is not hurting your hand. But if you try to just catch it instantly, then it will hurt your hand because you are not giving it time. Second example, a person who is an athlete. An athlete क्या करता है, वो हाई जंप करता है। जब तो हाई जंप करता है तो क्या करता है, वो इतनी ऊपर तक जंप करेगा, यहां से यहां जंप करता है और नीचे आता है। अभी दो पोजीशंस हैं, या तो ऑर्गेनाइजर यहां पर कुछ भी नहीं कर रहा, सिंपल एक फर्श हो। इफ इट इज अ फ्लोर मेड ऑफ टाइल्स, it will hurt that athlete like anything, because that athlete
is touching the floor or hitting the floor instantly. Instantaneous में क्या है, उसको टाइम नहीं मिल रहा, force become high and the athlete he will injure. लेकिन ऑर्गेनाइजर क्या करते हैं, यहां पर क्या होता है, there is a mat. तो क्या होगा, जैसे ही वो जंप करेगा वापस आएगा मैट पर, तो मैट क्या करेगा, अब मैट थोड़ा नीचे दब जाएगा. जब नीचे दबेगा तो क्या होगा, टाइम विल इंक्रीज. इफ टाइम विल इंक्रीज देन फोर्स विल बी लोअर. अल्टीमेटली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिड्यूस द फोर्स सो दैट हर्ट जो है, इंजरी जो है वो ना हो. फोर्स कम इसीलिए करनी है आपको. सो देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ. आप बुक में स्टडी करेंगे तो बस ध्यान आपको ये रखना है कि पूरा का पूरा लॉजिक जो है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है. ओके, यहां से एक छोटी सी बात और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग. क्या न्यूटन्स का जो लॉज हैं वो आपस में कहीं जुड़े हैं? हमने एक बात आपसे कही थी कि F इज इक्वल टू ma, दैट इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ. ओके, एंड द फर्स्ट equation of motion, it states that v minus u is equal to at. Very right? तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि a is equal to v minus u upon t. Let's suppose this is equation number 1, this is equation number 2. Okay, put value of equation number 2 and equation number 1. What will you get? F is equal to m v minus u upon t. और यहां पे v और u क्या क्लियर है अभी सबको कि v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी. ये अपन रिपीट कर रहे हैं लगातार सब लेक्चर्स में. तो यहां पर ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, f इज इक्वल टू m v माइनस u अपॉन t. लेट्स सपोज देयर इज नो external force applied. क्या निकल कर आएगा, अगर मैं इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, F इंटू टी इज m v माइनस u. F क्या है, नो फोर्स, F इज 0, so it means 0 into t is m v minus u. It implies that m v minus u is equal to 0. It means v minus u is equal to 0. V is equal to u. Please mind it. हमने कहा फाइनल वेलोसिटी is equal to initial velocity if no external force is applied on it. न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता था, सेम. If a body
is in rest will remain in rest. If it is moving, remain moving. Unless and until some external force is applied on it. यहां हमने क्या कहा, और फोर्स नहीं है, कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, there is no force of friction, no external force, तो क्या है, initial velocity और final velocity equal है. This is what it states the Newton's first law. So we can derive Newton's first law from the second law. Okay, so thank you very much. This is all about Newton's second law and examples and derivations of first law from the second law. Okay, see you tomorrow. Bye bye.